पर्यटक के लिए एक कमरा देखिए जिसके अंदर कोई आवाज़ नहीं आए और फिर उस कमरे के अंदर आपको एक दीपक लेना है। दीपक के अंदर आपको एक बत्ती रखनी है। बत्ती रख के उसके अंदर शुद्ध गाय का घी या सरसों का तेल ले सकते हैं। किसी भी प्रकार का तेल या घी लीजिए, वो शुद्ध होना चाहिए, डालडा नहीं होना चाहिए, पाम ऑयल नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। फिर बाद में दीपक जब प्रज्वलित हो जाए, मतलब जब जल जाए वो, फिर आपको लगातार उस दीपक को दोनों आँखों से देखते रहना है। आप जब लगातार देखोगे तो आपकी आँखों में से पानी टपकने लगेगा, पानी आने लगेगा। तो आपको क्या करना है कि आंखें बंद नहीं करनी है, पानी आएगा। फिर बाद में आपको दीपक के अंदर से चारों तरफ किरणें दिखेगी। जैसे आप कई बार देखते हो सूर्य को, तो सूर्य में से लट्टू में से किरणें दिखती है ना, इधर अलग अलग प्रकार की किरणें, वो किरणें आपको ऐसे दिखेगी, ठीक है ना। फिर जब वो किरणें दिखने लग जाएगी, फिर भी आंखों को बंद नहीं करना। देखो आंखें जलने लगेगी, आंखों में से आंसू आने लगेंगे, ठीक है ना। शुरू में आप जब ये करोगे तो आपके मतलब 10 सेकंड तक आंखें आप खोल सकोगे, 15 सेकंड तक, 25 सेकंड तक, 30 सेकंड तक, 1 मिनट तक। ऐसे करते करते आपको ये त्राटक के अंदर आपको लंबे समय तक आंखें को खोलने का प्रयास करना होगा। फिर जब बाद में आपका ये त्राटक सदने लगेगा, मतलब साधना आपकी सफल होने लगेगी, उसकी पहचान ये है कि आपको जैसे लट्टू के अंदर चारों तरफ किरणें कैसे दिखाई देती है कभी कभी, वैसी इस जो ये आपने प्रज्वलित किया दीपक है, इसके अंदर आपको चारों तरफ किरणें दिखाई देगी। किरणें दिखाई देने के बाद के अंदर जैसे आपने एक दीपक जलाया है, आपको 7-8 दीपक उसके चारों तरफ ऐसे दिखेंगे। और फिर आपको उस दीपक की ज्योत के अंदर से अलग अलग कलर दिखने लग जाएंगे, सतरंगी कलर दिखने लग जाएंगे। सतरंगी कलर दिखने के बाद में आपको कई रहस्यमय शक्तियाँ आपको दर्शन देने लगेगी उसके अंदर से। तो आपको उसके अंदर विचलित नहीं होना है, आपको शांत मन से उनको देखते जाना है, आपकी आँखों को बंद नहीं करना है। ये साधना 31 दिन की होती है। 31 दिन में आपको इसका असर देखने को मिल जाएगा। साधना के अंदर ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ाना 1 मिनट 2 मिनट तक करिए। आप जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा ही अच्छा है। हाँ, ध्यान देने की बात ये है कि जिसके भाई चश्मा लगा हुआ है वो इस साधना को मत करे। अगर जो करता है कोई भी प्रकार की दिक्कत होती है तो भाई उसके जिम्मेदार वे स्वयं होंगे, ठीक है ना। तो जिससे ये साधना हो रही है वो ये साधना करें। गलत परिणामों के, दुष्परिणामों के हकदार आप स्वयं होंगे, मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। मैं शास्त्रों के आधार पर ये बात आपको बता रहा हूँ, इसकी सही जानकारी आपको दे रहा हूँ। बस बात ये है कि आप इसको किस तरीके से साधते हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो ये त्राटक करना बहुत ही ज़रूरी है। इससे साधना के अंदर भी आपको बहुत फ़ायदे मिलते हैं। साधना के अंदर आपको ये फ़ायदा मिलता है, पूजा पाठ के अंदर ये फ़ायदा मिलता है कि आपका ध्यान एक जगह रहता है। और आप किताब पढ़ते हो उसके अंदर भी आपकी दृष्टि और किधर नहीं जाती, सिर्फ आपकी विद्या के प्रति आपका दिमाग का अपने ऊपर काबू हो जाता है। आपकी सोचने की शक्ति, स्मरण शक्ति, सारी शक्तियाँ बढ़ जाती है। मतलब बहुत ही शानदार है। हर क्षेत्र में आपको ये त्राटक फ़ायदा देने लग जाएगा। और आप इसको लंबे समय तक करोगे तो शास्त्रों में बताया गया लंबे समय तक करने के बाद में आपका जो तीसरा नेत्र होता है ये भी खुल जाता है, ऐसा बताया गया है। लंबे समय तक करने के बाद में, ये नहीं है कि 1 साल 2 महीने 3 महीने, लेकिन खुलता ज़रूर है। तो आप करोगे जब भी तो ये खुलेगा ना, नहीं करोगे तब क्या खुलेगा। तो आप इसको करिए, 15 दिनों में आपको बहुत सारे फ़ायदे इसके पहुंचने आपके शुरू हो जाएंगे। 31 दिनों में तो बहुत हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे करते करते आपको नई नई शक्तियाँ इसके अंदर दिखेगी त्राटक के अंदर। तो ज़रूर करिए, सबसे सरल विधि है त्राटक की। और साधक को साधना में प्रवीण होने के लिए त्राटक का करना बहुत ही आवश्यक है। धन्यवाद। अगर कोई भी आपके बात पूछनी है तो कमेंट के अंदर आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और मेरे व्हाट्सअप नंबर है 70 73 46 87 33।